बीपीएससी के भर्ती का निधन जी सरकार के क्रियाकलाप पर एक तमाचा है। जी अब तो लगता है कि पहले दाल में काला था, अब काला में दाल है। जी। तो परीक्षा रद्द नहीं कर रही है सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए, बहुत ही दुखद घटना हमारे बीच आई है, जिसमें कल एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। साथ ही साथ दूसरी तरफ बात करें तो बिहार में बीपीएससी के एक अभ्यर्थी की भी मृत्यु हो गई है। इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी के निधन की खबरों ने जी। देश भर को दुख पहुंचाया है। हर कोई दुखी है। एक ऐसा नेता जो सादगी के लिए, ईमानदारी के लिए एक मिसाल थे। 10 वर्षों तक यूपीए कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहते हुए कई ऐसे सकारात्मक विकास हित में, देश हित में उन्होंने कदमें उठाई। बिहार तो इस बात का गवाह है कि बिहार में कोसी त्रासदी के समय 1000 करोड़ बिहार को सहायता प्रदान करवाई थी। उतना ही नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री रहते हुए उनके नेतृत्व में एक बड़ी लकीर खींचा था उन्होंने जी। जो रेलवे घाटे में था उसको फायदे में पहुंचाया। बिहार में फैक्ट्रियां, जो चक्का फैक्ट्री देख रहे हैं, इंजन फैक्ट्री मधेपुरा में देख रहे हैं, दरखा में देख रहे हैं, ये सारे कार्यकाल में मूर्त रूप लिया था। आज मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। श्रद्धेय रघुवंश प्रसाद सिंह जो देश के ग्रामीण विकास मंत्री थे, उनके नेतृत्व में मंत्री थे, राजद से थे। मनरेगा जैसे महत्वाकांक्षी योजना देश भर में लागू हुआ। कामगार मजदूर जो बाहर काम करते थे, उनके घरों में खुशहाली आई। तो ऐसे नेता इकोनॉमिस्ट के रूप में, एक मिसाल के रूप में, मुझे याद है कि नरसिंहा राव देश के प्रधानमंत्री थे, तो वित्त मंत्री रहते उन्होंने देश की आर्थिक तंगी से इस देश को निकाला था। आरबीआई के गवर्नर के रूप में, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में उनकी सेवा सराहनीय रही है। इस सादगी, संजीदगी, समरसता, कार्यों की प्रभावता के लिए ही जाने जाते थे। आज हमारे बीच नहीं रहे, इसका दुख सबको है। एक ऐसे नेता, साफ छवि और ईमानदार प्रवृत्ति के नेता बिरले ही मिलते हैं। जी, उनके आवास पर सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम नेता जो हैं, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी से थे, वो बीजेपी पार्टी के हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? जब किसी बड़े नेता का निधन होता है जी, तो संवेदनाएं कर्तव्यों में निहित होती है। जी, एक प्रधानमंत्री 10 साल रहे देश में जी, तो प्रधानमंत्री होने के नाते इनका जाना इनके कर्तव्यों का बोध कराता है। जी। चलिए सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा कि सर, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका भी निधन हो गया और इतने दिन से जो बीपीएससी के भर्ती का निधन जी सरकार के क्रियाकलाप पर एक तमाचा है जी। अभ्यर्थी जो अपनी मांगों को लेकर करके लगातार गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं जी, उनका सुधरने वाला कोई नहीं। सत्ता प्रतिष्ठान चुपचाप दर्शक बनी हुई है जी। तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष देर रात वीडियो कॉल से बात करने के बाद व्यस्तम कार्यक्रम को छोड़ करके अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करने के लिए उनके धरने स्थल पर पहुंचे जी। यह आंदोलन फिर तीव्रता के साथ देश भर के लोगों ने इसे गंभीरता से लिया जी। एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी, बाकी का क्यों नहीं। परिचय लीक से आहत अभ्यर्थी सरकार पर ये दबाव बना रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि रद्द के लिए, तो सरकार चुपचाप है। अब तो लगता है कि पहले दाल में काला था, अब काला में दाल है जी। तभी तो परीक्षा रद्द नहीं कर रही है सरकार जी। परीक्षा को रद्द करना चाहिए विद्यार्थी के हित में। जो कालिख लगी है उस कालिख को धोना चाहिए। 17 महीने पहले तेजस्वी जी के रहते घर में कोई पर्चा लीक नहीं हुआ, अब तो पर्चा ही लीक है, सरकार ही लीक है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में पार्टी की भूमिका अदा कर रही है, पार्टनर की भूमिका अदा कर, तब से लगातार इस राज्य का हर चीजों का क्षरण हो रहा है जी।
तो इन परिस्थितियों में पूरी राष्ट्रीय जनता दल अभ्यर्थियों की मांग के तो ये थे हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता। आपने सुना, स्पष्ट रूप से कहने का काम कर रहे थे कि इसके पहले कोई भी पर्चे लीक नहीं होते थे। इसके पहले जो सरकार थी उस सरकार में कोई भी पर्चे लीक नहीं होते थे, पर अब एनडीए गठबंधन में पर्चे लीक का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ उन्होंने बीपीएससी के अभ्यर्थी जिनकी मृत्यु हो गई है और पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर दुख भी जताया है। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।